हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम आज हुआ है और इस वीडियो में हम उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फाइनल आंसर की नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशन हो सकता है, तो फाइनल आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट या टेलीग्राम चैनल को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मेंस एग्ज़ाम के लिए जो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप परफेक्शन आईएएस की वेबसाइट या फिर इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। ये सेट डी है। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 3000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल। सो फर्स्ट बैट्समैन बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली फर्स्ट एवर बैट्समैन हैं जिन्होंने 3000 रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल में। सेकंड है, कोविड-19 वैक्सीनेशन को कंप्लीट करने के लिए जो कैंपेन लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या है। सो इस कैंपेन का नाम है हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं 30 जून के बाद। सो सिंपल क्वेश्चन है, एकनाथ शिंदे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। देन हर घर तिरंगा अभियान है वो किसकी पहल है या किन्होंने शुरू किया है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो करंट अफेयर्स की जो लास्ट के 3-4 महीने की वीडियोस थी उसमें भी ये कवर किया गया है। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट है, ये डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर दिए गए हैं। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर है वो वेस्ट बंगाल के, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था। तो अगर आपको वो पता है तो आप डायरेक्टली ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ये एलिमिनेट कर सकते हो और ये एलिमिनेट कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। दैट मीन्स करेक्ट आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, यूथ इन इंडिया रिपोर्ट है, ये किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है। सो ये मोस्पाई ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज़ की है। नेक्स्ट है, ये कुछ प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं, ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। सो ये प्लेयर्स हैं, ये शूटिंग से एसोसिएटेड हैं। इनफैक्ट वलारीवन है वो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और वो एक वेल नोन शूटर हैं। ऐसे ही श्रेया अग्रवाल भी एक वेल नोन शूटर हैं एंड रमिता इज़ ऑल्सो ए शूटर। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बीन असाइंड एज द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी अफेयर्स का चार्ज किन्हें दिया गया। सो रिसेंटली ये चार्ज दिया गया था स्मृति ईरानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीए की तरफ से 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट कौन थे। सो यूपीए की साइड से कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू नई प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट है, टॉम्ब ऑफ सैंड है, रेत समाधि, जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है, उसके ऑथर कौन है। सो ये क्वेश्चन भी कवर किया है लास्ट के 3 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें, एंड आंसर इज गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड इन 2022 फ्रॉम बिहार। सो इंडियन टेलीविजन अवार्ड दिया गया है पटना के दीप श्रेष्ठ को। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22 व्हाट इज़ द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट एट प्रेजेंट। सो 2021-22 के हिसाब से पूछा है एंड इट इज़ 15.3%। 2011 के सेंसस के हिसाब से इट इज़ 11.3। ये सर्वे में ऑलरेडी कवर किया है हमने। नेक्स्ट है, हु इज़ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार। सो मनोज तिवारी, recently he was roped in for this purpose. Next is, in which district of Bihar world's tallest statue of Mata Sita will be constructed. So answer is Sitamarhi. Question 136 is, एक साइड में पोस्ट दी है, दूसरी साइड में पर्सनालिटी का नेम दिया गया है। सो बिहार के जो गवर्नर हैं, बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान, दैट मीन्स ए का 4 होना है, सो इन 2 में से होना है। देन चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, इट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, सो संजय करोल, बी का 3 होना है। सी का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड डी इलेक्टोरल ऑफिस HR श्रीनिवास। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज ऑपरेशन प्रहार। सो ऑपरेशन प्रहार एक्चुअली बिहार गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत एंटी लिकर टास्क फोर्स ने लिकर सीज की थी। टास्क फोर्स, सो ये शराबबंदी से रिलेटेड है, लिकर बैन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतिक आनंद फ्रॉम बिहार हैज़ वोन विच मेडल फॉर इंडिया एट 24th समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक हेल्ड इन ब्राज़ील। सो ऋतिक आनंद ने गोल्ड मेडल जीता था। ये क्वेश्चन हमने कवर किया है लास्ट के 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स में, एंड ये भी बताया था कि ही इज़ फ्रॉम
हाजीपुर। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस इन बिहार नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन हैज़ बीन रिसेंटली ओपन्ड। दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है बिहार में, वो किस जगह पर शुरू किया जाना है? सो ये है भागलपुर। नेक्स्ट है, बिहार के किस प्लेस ने वल्चर कंजर्वेशन प्लान शुरू किया है? सो ये शुरू किया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बी। नेक्स्ट है, सुनंदिनी प्रोग्राम है। सुनंदिनी प्रोग्राम एक्चुअली आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को बेहतर शिक्षा दी जाए, उनका एजुकेशनल लेवल है उसको इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए ये एक इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है, शिंजो अबे जो कि किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे रिसेंटली, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। एक्चुअली वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और ये क्वेश्चन हमने लास्ट के 3 वाले में कवर किया है एंड आंसर इज जापान। नेक्स्ट है, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंडिया स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन है मल्टीलिंगुअलिज्म पर, ये एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है। इसमें कौन सी लैंग्वेजेस फर्स्ट टाइम मेंशनड की हैं? सो एक्चुअली ये ट्रिकी क्वेश्चन था। जनरली हिंदी देखते ही सबने हिंदी टिक किया होगा, बट हिंदी के साथ साथ फर्स्ट टाइम बंगाली दैट इज़ बांग्ला प्लस उर्दू भी मेंशन थी फर्स्ट टाइम। सो हिंदी, बांग्ला एंड उर्दू, दैट मीन्स ई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु प्रिसाइडेड एन एमरजेंसी सेशन ऑफ जनरल असेंबली टू डिस्कस रशियाज मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। सो एक एमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाया गया था यूक्रेन पर अटैक के कंटेक्स्ट में, और असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उस टाइम पर उस मीटिंग के लिए अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट है, इंडिया इवैक्यूएटेड पीपल फ्रॉम यूक्रेन एज ए पार्ट ऑफ विच मिशन। सो ये जो ऑपरेशन था ये था ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट, रिसेंटली चाइना क्लेम्ड राइट्स ओवर टेरिटरीज अराउंड द साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? सो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली भूटान में है और चाइना ने ये क्लेम किया कि ये चाइना के अंडर में है। तो भूटान ने काउंटर क्लेम करके बताया कि ये भूटान का इंटीग्रल पार्ट है, भूटान की टेरिटरी का। नेक्स्ट है, G20 की जो 2023 वाली समिट है वो कहाँ होनी है? सो ये एक्चुअली कश्मीर में होनी है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद UAE और इसराइल ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, आर्कटिका M है जो सैटेलाइट है पहली आर्कटिक रीजन के लिए, वो किस देश ने लॉन्च की है? सो करेक्ट आंसर है रशिया, ये रशिया ने लॉन्च की है। सो ये करंट अफेयर्स के टोटल क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू।